गोरखपुर में आयोजित भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ प्रबुद्ध सम्मेलन बहुजन समाज के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन का आह्वान था। इस सम्मेलन में नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने भाषण से वहां मौजूद हजारों लोगों के दिलों में जोश और जागरूकता की लहर दौड़ा दी। उनका संबोधन सिर्फ भावनात्मक नहीं था बल्कि तथ्यों, ऐतिहासिक संदर्भों और वर्तमान सामाजिक राजनीतिक हालात की गहरी समझ से भरा हुआ था। उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुजन समाज के सामने आज सबसे बड़ा सवाल अस्तित्व का है। संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं और जातिगत भेदभाव नए नए रूपों में जिंदा रखा जा रहा है। ऐसे समय में भाईचारे और एकता के बिना इस लड़ाई को जीतना असंभव है। चंद्रशेखर आजाद ने जातिवार जनगणना की मांग को सबसे आगे रखा। उन्होंने कहा कि जब तक बहुजन समाज की वास्तविक जनसंख्या का सही आंकड़ा सामने नहीं आएगा, तब तक उनके हक और अधिकारों पर सही तरीके से दावा करना मुश्किल रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जातिवार जनगणना से सिर्फ दलित पिछड़े ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा, क्योंकि इससे संसाधनों का सही बंटवारा और योजनाओं की सही दिशा तय की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग आंकड़ों से डरते हैं, क्योंकि सच सामने आ जाने पर उनकी राजनीति और झूठे दावे बेनकाब हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने आरक्षण पर हो रहे हमलों की ओर लोगों का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई दया नहीं बल्कि यह संविधान द्वारा दिया गया हक है। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में लागू किया था, ताकि सदियों से वंचित और शोषित समाज को बराबरी का अवसर मिल सके। लेकिन आज सत्ता और पूंजी के गठजोड़ ने इस व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश तेज कर दी है। सरकारी नौकरियों में भर्ती घट रही है, पदों को भरा नहीं जा रहा और निजीकरण के जरिए आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज ने इस पर चुप्पी साधी तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। सम्मेलन में उन्होंने ईवीएम की पारदर्शिता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं होगी, तब तक सच्ची लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन पाएगी। उन्होंने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की पुरजोर मांग की और कहा कि जनता के वोट की ताकत को मशीनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने भीड़ से पूछा कि अगर हम अपनी जमीन, अपने खेत और अपने घर के ताले पर भरोसा नहीं छोड़ते, तो फिर लोकतंत्र की चाबी मशीनों को क्यों सौंप दें? चंद्रशेखर आजाद का भाषण सिर्फ मुद्दों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भाईचारे की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि बहुजन समाज की ताकत उसकी एकजुटता में है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और क्षेत्र के छोटे छोटे फर्क हमें बांटते हैं और सत्ता में बैठे लोग इन्हीं फूटों का फायदा उठाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने निजी मतभेद भुलाकर एक बड़े मकसद के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट होंगे तो कोई ताकत हमारा अस्तित्व मिटा नहीं सकती। सम्मेलन में मौजूद भीड़ ने उनके हर वाक्य पर तालियों और नारों से उनका साथ दिया। वहां का माहौल बिल्कुल जन आंदोलन जैसा हो गया था। नीले झंडों की लहर, जय भीम के नारों की गूंज और मंच से निकलते एक एक शब्द ने लोगों के दिलों में उम्मीद और जोश भर दिया। कई लोग तो दूर दराज के गांवों से सिर्फ यह भाषण सुनने आए थे। बुजुर्गों ने कहा कि यह सम्मेलन उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर और कांशीराम के दौर की याद दिला रहा है, जब एक नेता के शब्द समाज में नई ऊर्जा भर देते थे। चंद्रशेखर आजाद ने इतिहास के उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे बहुजन समाज ने संघर्ष के दम पर अपने हक हासिल किए। उन्होंने ज्योतिराव फुले, पेरियार, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब अंबेडकर के आंदोलनों का जिक्र किया और कहा कि इन सभी ने भाईचारे और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, समाज में जागरूकता लाएंगे, तो कोई हमें हमारे अधिकारों से वंचित नहीं कर पाएगा। सम्मेलन का असर वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। कई युवाओं ने कहा कि यह भाषण सुनकर उन्हें लगा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि उन्हें मैदान में उतरकर काम करना होगा। महिलाओं ने भी कहा कि वे आने वाले समय में अपने अधिकारों और बच्चों की शिक्षा के लिए पहले से ज्यादा सक्रिय होंगी। बुजुर्गों ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि समाज को सिर्फ राजनीति देखने के बजाय खुद को संगठित करने और अपने मुद्दों पर एकजुट होकर लड़ने पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कहा कि यह सम्मेलन किसी एक पार्टी या चुनाव के लिए नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के अस्तित्व के लिए है।
उन्होंने कहा कि अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने वादा किया कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वे संविधान, भाईचारे और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस सम्मेलन ने गोरखपुर और आसपास के इलाकों में एक नई चर्चा छेड़ दी। लोग चाय की दुकानों, खेतों और बाजारों में चंद्रशेखर आजाद के भाषण पर बात कर रहे थे। कई लोग इसे एक नए आंदोलन की शुरुआत मान रहे हैं। युवाओं में खासकर यह संदेश गूंज रहा है कि जब तक भाईचारा और एकजुटता नहीं होगी, तब तक अस्तित्व की लड़ाई जीती नहीं जा सकती। अगर इस सम्मेलन को एक वाक्य में संक्षेप किया जाए तो यह बहुजन समाज के लिए एक चेतावनी और एक उम्मीद दोनों था। चेतावनी की समय कम है और उम्मीद की अगर हम एकजुट हो जाएं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। गोरखपुर का यह प्रबुद्ध सम्मेलन आने वाले दिनों में बहुजन राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।